क्योंकि सजाद लोन जो है, जो वो कहता है कि नहीं जी यहाँ पे ये क्रॉस वोटिंग नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट थी, ये एक मतलब फिक्स मैच था, वो अपने आप को बचा, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको मालूम है जो चौधरी रमज़ान साहब वहाँ पे जीत गए, उसका जो वहाँ पे ज़मीन जो थी वो खिसक गई। पहले ही उसने 300 वोटों से जीता। अब उसको लगा कि चौधरी रमज़ान साहब वहाँ पे आ गए और मेरी रीट वहाँ पे नहीं चलेगी। वहाँ पे वो राज करता था इंदवारा में, अब नहीं कर सकेगा। अब हमारा चौधरी रमज़ान साहब जो है वो वहाँ पे आ गए एज पार्लियामेंट मेंबर, वो वहाँ पे उसकी रीट चलेगी। तो वो फ्रस्ट्रेट, सजाद लोन फ्रस्ट्रेट हो गया। वो उसको मालूम ही नहीं कि मैं कहता क्या हूँ, करता क्या हूँ। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया। इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो कुछ भी बोलता है। अब अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूँगा कि 41 MLAs को दिखाना था वोट। उन्होंने सीधे तौर से दिखाया। जो हमारा इलेक्शन एजेंट था वहाँ पे, पोलिंग पे जो था, पोलिंग एजेंट जो था, उसको ये वोट दिखाना था। इसलिए उसमें खुदा न खास्ता ऐसा क्रॉस वोटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बाकी किसने, ये तो पता समझो चल भी गया। अब आए ना 1-2 दिनों के बाद ये पब्लिक भी हो जाएगा कि किसने ये गद्दारी की, किसने धोखा दिया, किस तरीके से ये धोखा दिया गया। उनको तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये धोखाबाजी जो है, अगर किसी जमात, चाहे हमारे अपने ही क्यों ना हो, अगर उनने अपनी मतलब जो हमारी पार्टी के मतलब इमरान नबी डार चौथे कैंडिडेट थे हमारे, तो उसको 28 या 29 वोट मिलने थे, मगर मिले कितने? 22। तो बाकी जो 4 वोट उनको मिले और 2 जो मतलब जो 2 रिजेक्ट हो गए, वो 2 रिजेक्ट क्यों हो गए? एवरीबडी नोज इट। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने मसल पावर, मनी पावर और मैन पावर इस्तेमाल किया, उसी का ये नतीजा है। 4 मेंबरान जो है, जो वहाँ पे वोट उनको किया, 28 उनके अपने MLAs थे, 32 आ गए। ये 4 कौन है? ये पता समझो ऑलमोस्ट तो चल गया। कांग्रेस की तरफ इशारा कर मैं अभी तो मैं किसी की का नाम नहीं ले लूंगा। ये कांग्रेस का भी हो सकता है, ये PDP का भी हो सकता है, ये और मतलब जो इंडिपेंडेंट्स थे उनका भी हो सकता था, क्योंकि अपनी पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई होगा, क्योंकि उनको दिखाना था, उनको वोट दिखाना था कि जी मैंने ये वोट कॉस्ट किया इसके नाम पर। उसमें एक प्रेफरेंस होती थी 1, 2 और 3। जिस तरीके से मैं एज MLA, मुझे चौधरी रमज़ान साहब, सजाद किचलू साहब और शमी ओबराय साहब को वोट डालना था। मैंने सीधा दिखाया 3 वोट। एक वोट डाला तो वो दिखाया, दूसरा वोट डाला वो दिखाया, तीसरा वोट डाला तो वो दिखाया। अब जो जिसने भी किया होगा, मैं मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब जितने 41 MLAs उनमें से ये कोई नहीं था। जो थे बाकी गॉड नोज बेटर, ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। कांग्रेस का हो, PDP का हो या और इंडिपेंडेंस हो, कोई भी हो, गॉड नोज बेटर, मगर पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता, पता तो चलता है। जिसने भी धोखा दिया गलत किया, क्योंकि कई पार्टी ने इशारा किया था हम 3 पार्टी वाले ये तीसरे नंबर को वोट देंगे, चौथे को नहीं देंगे। तो उनने ऐसा क्यों कहा? अगर हमने उसको सेव करके रखा था, 31 वोट जो तीसरे नंबर को मिले, वो सारे हमारी अपनी पार्टी के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 31 वोट जो शमी ओबराय को मिले। उसके बाद हमारे 10 वोट बचते थे। 10 और 6 कितना हो गया? 10 और 6 16, 3 19 और 6 इंडिपेंडेंट कितना हो गया? 25। और ये क्या कहते हैं वो महराज मलिक और खुर्शीद कितने हो गए? आए ना मेजॉरिटी। इसका मतलब है कि या तो हम 1 वोट से जीत जाते या टाई हो जाता। टाई में क्या होता है? वहां पे हेड एंड टेल होता है। तो वो भी मौका नहीं दिया। वो 4 जो वोट उनने किए और 2 वोट जो उन्होंने रिजेक्ट किया, उसके पीछे क्या मकसद है ये सामने आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। बिल्कुल आया है। मैं कहता हूँ कि अभी जब तक ऊपर से लीडरशिप से कोई मतलब वहां पे कोई इशारा नहीं मिलेगा, तब तक तो हम बात नहीं कर सकते, कोई कमिट नहीं कर सकते। ये तो आएगा।